Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with the Times of India 1st August 2021 analysis. So this will be Sunday Times of India. Sunday Times इसको कहा जाता है, Sunday का publish है ना ये, इसीलिए. So let's start it with the vocabulary words. I have filtered out some new words and a phrase for you from the today's paper. So let's start with it. The first word is dilapidated. Now dilapidated means something which is old and broken. Now this is used for buildings, furniture, etc. Now if I say that it can be also used for construction items, construction substances, ठीक है. तो I can also use the road near my house is dilapidated. It means old and broken. It has lot of potholes, etc. That kind of sentence can be made with the help of this word. The second is heist. तो ये अभी मनी हाइस्ट का आपने ट्रेलर देखा होगा. तो ये heist. This heist stands for एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग. ठीक है, ये मनी हाइस्ट में आपको तो पता होगा ही, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. हाइस्ट मीन्स एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग. या आप कैसे रिलेट कर सकते हो, ये मूवी से, ये सीरीज से आप रिलेट कर देना मनी हाइस्ट से. ठीक है. द थर्ड इज पोटेंसी. पोटेंसी मीन्स स्ट्रेंथ, फोर्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ द वर्ड पोटेंसी इज यूज्ड. ठीक है. पोटेंसी ऑफ वैक्सीन मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वैसे भी हो सकता है. सो इट इज बेसिकली अ पॉजिटिव वर्ड, और यू कैन से पॉजिटिव, और इट कैन बी यूज इन अ न्यूट्रल वे एज वेल. ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता. पोटेंसी मीन्स फोर्स. पोटेंसी मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस टू स्टैंड अप टू इटसेल्फ. रहता है ना ऐसे, सब एटम्स का होता है एक पोटेंसी होता है, सब एक सब्सटेंस का पोटेंसी होता है वैसे. सो इट बेसिकली मीन्स स्ट्रेंथ, फोर्स और कॉन्सेंट्रेशन. नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. मूविंग अहेड. फोर्थ इज डिवाइस्ड. अब ये सी नहीं है, यहाँ एस है, वो ध्यान दीजिएगा. दिस इज नॉट अ ऑटो करेक्ट और समथिंग लाइक दैट. दीज डिवाइस मीन टू इन्वेंट अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग. I devised a reading habit. It means I devised a particular kind of plan or a particular kind of approach while reading something. So it means I am doing it in a new way. जैसे कि कुछ पढ़ रहा है तो मैं ऐसे बीच बीच में वर्ड स्किप करके पढ़ता हूँ, या फिर मैं बीच बीच में वर्ड्स को पहले डॉट कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, और फिर बाद में सिर्फ डॉट पे ध्यान देके फास्ट पढ़ने की तैयारी करता हूँ. वैसे बहुत सारे अप्रोच होते हैं रीडिंग में. आप अगर ये गूगल पे वगैरह सर्च करोगे आपको मिलेंगे, बहुत सारे अप्रोच होते हैं हम जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं. सो इट हैज़ डीप नॉलेज इन टू दैट. सो दैट मीन्स डिवाइस. डिवाइस मीन्स कोई भी चीज़ करने का एक नया तरीका, उसको इन्वेंट करना, उसको डिस्कवर करना. फिफ्थ इज estranged. Estranged means no longer in contact. That friend of mine has estranged me. It means estranged me मतलब अभी मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है. ठीक है, वो अभी बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है. पहले बहुत हम करीबी दोस्त थे, लेकिन अभी कांटेक्ट में नहीं है. दोस्त, रिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप, ब्लड रिलेटिव्स और अदर रिलेटिव्स, ये सब में आप estranged वर्ड यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज ordeal. Ordeal means something which is unpleasant and difficult experience. Farmers suffer ordeal. It means unpleasant or difficult experience. जब बारिश नहीं होती, जब drought condition like होती है, या फिर flood like condition होती है, तो most sufferers are the poor people, the middle class people, and they suffer the ordeal. It means unpleasant and difficult experience. Very negative word, बहुत negative है ये. Jitters. Jitters मैंने लास्ट टाइम भी लिया था टाइम्स ऑफ इंडिया एनालिसिस में. अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी देख लीजिए. उधर भी आपको वोकैब, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, ये सब आपको मिल जाएंगे. द नेक्स्ट इज जिटर्स. जिटर्स मैं वापस से ले रहा हूँ ताकि जितना हम रिपीट करें, जितने वो न्यूज़पेपर में आ रहा है उतना वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो जिटर्स मीन्स अ नर्वस फीलिंग बिफोर समथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट टू हैपन. So the athletes were in jitters before going to the Olympics. The athletes were in jitters before the competition. वो नर्वस फीलिंग होती है ना जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली होती है, आप कोई एग्जाम को जा रहे हो या फिर एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, एक नर्वस फीलिंग होती है, तो उसको आप क्या बोलोगे? जिटर्स. 8 इज प्रुडिश. प्रुडिश मीन्स टू शाय फॉर समथिंग, ऐसे. ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हो, टू शाय बेसिकली. 9th इज propriety. Propriety means correct and acceptable moral and social behavior. You are required to
I can say you are required to respect the elders, you are required to respect the high class people. So that is a propriety. propriety स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, PRIETY, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है ये, ठीक है, दिस इज नॉट प्रॉपर्टी, दिस इज propriety. Moving ahead, diaphanous. Diaphanous means something which is light, delicate and translucent. Translucent आपको मैंने पिछली बार बता दिया था, translucent हमने किया है. अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो रही है vocab में, तो प्लीज़ इंग्लिश vocab प्लेलिस्ट ऐसा मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा. इंग्लिश vocab सीरीज़ या प्लेलिस्ट, आप इंग्लिश वोकैबुलरी स्क्रीन गुरु ऐसे सर्च कर दोगे आप, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्लास 1 2 3 4 ऐसे. तो उसमें मैंने अभी 200+ वर्ड्स कर दिए, तो 200 से ज़्यादा वर्ड्स आप सीख सकते हो. बस वो वीडियो को 1.5 के स्पीड पे देख सकते हो या फिर 1.25 के, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख पाओ, ठीक है. एंड मोर देन 200+ वर्ड्स मतलब यार आपके लिए अच्छा ही है. इवन इट विल इम्प्रूव योर vocabulary for exams as well as for your interviews as well as just for your general knowledge, I can say general usage in the daily life. 11th is a phrase. Now this can be used and eons ago I used to study. अभी मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं. सो दिस मीन्स लॉन्ग टाइम अगो. लॉन्ग टाइम अगो कैसे, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया सब जगह. आप स्टोरी, अगर आप छोटे बच्चों की स्टोरी वगैरह बुक उठाओगे तो उसमें क्या लिखा होता है, long time ago, once upon a time. These are very normal, or I can say the most common used phrases. But something which is new, something which is interesting is and eons ago. ये आप sarcastically भी बोल सकते हो. And eons ago I used to diet. मतलब आप डाइटिंग करते हो, ऐसे sarcastically बोल सकते हो ये. चलिए अभी आता है संडे टाइम्स पे. So today is the friendship day. So Screen Guru wishes you all my viewers, all my subscribers, all my new members, all members of our Telegram group, and everywhere we are anywhere and everywhere we are connected ever. Happy Friendship Day to you all. May this day bring you more friends and true ones too. चलिए मूविंग अहेड, हम सबसे पहले हेडलाइन पे ध्यान देते हैं. ये कंपनी, ये पेपर की पब्लिशर है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड. आज की डेट कहाँ है, आज की ताज़ा खबर की जैसा आज की डेट 1 अगस्त 2021, ताकि आपको ये ना लगे पुराना पेपर हमें चिपका रहा है. चलिए अभी जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, थोड़ा ज़्यादा लंबा बन गया था वीडियो, तो हम सिटी पे ध्यान नहीं देंगे इस बार. ओके, सो फर्स्ट पेज वेरी इंपॉर्टेंट, द हेडलाइन, जमैकन गर्ल्स सेट टोक्यो ट्रैक ऑन फायर. थोड़ा मुझे शायद ये जूम करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से दिखे. हाँ, नाउ दिस इज फाइन आई गेस. यस, नाउ दिस इज परफेक्ट. मूविंग अहेड, Jamaican girls set Tokyo track on fire. Okay, defending champions Elaine Thompson became the second fastest woman in history. अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, these are कन्वर्टेड इनटू स्टैटिक जीके नाउ. जब तक ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होता तब तक ये स्टैटिक जीके बन जाएगा, ठीक है. यहाँ मुझे शायद येलो वाला यूज़ करना चाहिए. इलेन थॉम्सन हेरेर बिकेम द सेकेंड फास्टेस्ट वुमन इन हिस्ट्री. अब ये तब तक के लिए ना, ये करंट अफेयर्स नहीं, तब तक के लिए स्टैटिक जीके बन जाएगा. तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज़ पिन्ड इन द हिस्ट्री, ठीक है. तो कभी भी आपको नाम अगर कहीं भी आपको पूछा जाए तो दैट इज़ इलेन थॉम्सन, ठीक है. The only faster time ever run is the late Florence Griffith Joyner's 1988 world record of 10.49 seconds. Okay. Thompson had set an Olympic record of 10.61. तो देखिए मिली सेकेंड्स, आई कैन से मिली सेकेंड्स का फ़र्क है. तो 0.01 सेकेंड का फ़र्क क्या होता है, ये इनको पूछना चाहिए. सालों ये लोग लगा देते हैं बस ये कॉन्कर करने के लिए. सो दिस यू कैन सी द वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन देम. तो अभी क्या रिकॉर्ड सेट हुआ 10.61 सेकेंड्स का, और इसके पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक है बना हुआ, द फास्टेस्ट वुमन, दैट इज़ फ्लोरेंस ग्रिफिथ. लेट कहा गया है, मतलब वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच अभी नहीं है. तो फ्लोरेंस ग्रिफिथ का कब बना था रिकॉर्ड, 1988 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 10.49 सेकेंड्स, एंड दिस इज़ फॉर 100 मीटर फाइनल, ठीक है.
100 मीटर का टाइमिंग लिखा गया है। Sally Ann Fraser took silver and Sherrick Johnson was third. According to some reports, Thompson had hit top speed of 39.7 km/h, the fastest ever recorded by a woman. तो थॉम्सन हेरेट ये नाम दर्ज कर लीजिए, बस हिस्ट्री में नहीं आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर। थॉम्सन हेरेट, शी इज़ रिलेटेड टू, ये देखिए ये चेहरा याद रखना है आपको, शी हैज़ मेड हिस्ट्री एंड this is very important for your exams as well as for your general awareness, be it in any type of exam, ठीक है। तो थॉम्सन हेरेट she is associated with athletics and athletics में specially she is associated with running, ठीक है। तो 100 मीटर में उन्होंने जो भी टाइमिंग वगैरह लिया है, she is the second fastest woman in history and she is fastest जो टॉप स्पीड है, टॉप स्पीड पे अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो फ्लोरेंस ग्रिफिथ नहीं है। द टॉप स्पीड इज 39.7 km/h एंड दैट इज बाय थॉम्सन हेरेट, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नो मेडल्स अगेन फॉर जोकोविक, ओके, अनफॉर्चुनेटली जोकोविक कुड नॉट मेक इट दिस टाइम, तो वो ब्रॉन्ज मेडल की मैच जो थी वो भी हार चुके हैं। मूविंग अहेड, 6th गोल्ड फॉर लेडेकी, सेकेंड एट टोक्यो गेम्स, ओके। नाउ दिस इज समथिंग which we need to remember. Katie Ledecky, 24, won the 800 meter freestyle and even she's won in the last 3 games, giving her second gold at the Tokyo and making her first female swimmer to capture 6 individual goals in her career. So she became the first. Again this will become static GK. First हम जब पढ़ते हैं the first female swimmer to capture 6 individual gold medals कौन है? Katie Ledecky, okay. Caleb Dressel won her 3rd gold of the games after setting a world record in 100 meter butterfly but lost out in the mixed relay as the US finished 5th, okay. तो आप ये नाम याद रखिए, this becomes very important for the FCAT. FCAT में कैसे आपको डायरेक्टली नाम बोलते हैं और वो पूछते हैं कि ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो प्लीज़ रीड दिस स्पोर्ट्स न्यूज़, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, आप एक्लेमेटाइज कर लो खुद को, अकस्टम कर लो ये सब नाम से कि कौन से स्पोर्ट्स से वगैरह रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Next is Kamalpreet Kaur. Now wishing her all the best for her finals. तो उन्होंने फाइनल बना दिया and she became the only second woman to directly qualify after she finished second in the overall ranking. 64 मीटर उन्होंने मार्क क्रॉस कर दिया था, इसलिए उनका डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो उनके बारे में हम डिटेल में लास्ट में पढ़ेंगे। देखिए, फिनिशिंग 16 in the qualification on Saturday. Kaur sent a discus at distance of 64 meters to be one of the only 2 automatic qualifiers for the final round. The other being American Valerie Allman, and she is a debutant. तो उन्होंने डेब्यूट किया है, हमारे जो इंडियन खिलाड़ी कमलप्रीत कौर, उनका ये डेब्यूट ओलंपिक है, ठीक है। मूविंग अहेड, हॉकी वुमन ऑन 41 ईयर हाई, द वुमेन्स हॉकी टीम मेड इट टू द क्वार्टर फाइनल्स आफ्टर 41 ईयर्स। तो 41 साल बाद इंडियन हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल्स में जा चुकी है एंड विशिंग द टीम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर फर्दर एंडिव्यूर्स। दे बीट साउथ अफ्रीका 4-3 आफ्टर विथ वंदना कटारिया बिकेमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमन। वेरी इंपॉर्टेंट, आज के पेपर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको बाकी वीडियोस में फिर घुमा फिरा के 1-2 पॉइंट कहीं से मिलेंगे। आज के जो एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ उसमें हमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज़ नोट इट डाउन रादर देन अगेन सर्चिंग फॉर इट लेटर ऑन। तो फर्स्ट वुमेन वो बनी टू स्कोर अ हैट्रिक, वंदना कटारिया, और इंडिया ने आयरलैंड को पहले हरा दिया था, उसके बाद अभी साउथ कोरिया की मैच जो थी वो भी इंडिया जीत चुकी है। मूविंग अहेड, सिंधु पंगल लूज, अनफॉर्चुनेटली अमित पंगल कुड नॉट मेक इट एंड लॉस्ट इन द फर्स्ट राउंड, और अनफॉर्चुनेटली पीवी सिंधु भी गोल्ड और सिल्वर की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन शी हैज़ स्टिल केप्ट द होप्स अलाइव फॉर ब्रॉन्ज मेडल। तो उनकी मैच आज है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा पीवी सिंधु को। मूविंग अहेड, अभी आपको कोई हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ ढूंढ रहे हैं। सेंटर वांट्स स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट इन 10+ स्टेट्स विथ हाई पॉजिटिविटी, ओके। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पे ध्यान दीजिए। आसाम नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो इशू चल रहा है, उस पर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। थोड़ी बिट ऑफ नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दैट एस्पेक्ट। नाउ Assam, Nagaland sign pact
to end border standoff amid the hostile situation. Hostile situation मतलब tense situation on its border with Mizoram. Assam signed an agreement on Saturday with the Nagaland. तो मिज़ोरम, आप ये जीरो पॉलिटिक्स थोड़ा समझ लीजिए. एक स्टेट का दूसरे स्टेट से लड़ाई है तो तीसरी स्टेट से साइन पैक्ट कर रही है. तो ऐसा सब आपको पता होना चाहिए. दिस विल गेट यू इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक एज वेल एज दिस विल गिव यू अ डीप इंसाइट, अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इनटू दिस field or into the study. Moving ahead, to end the standoff on its eastern front in the Desol Valley Reserve Forest Alley, both states agreed to withdraw police forces within 24 hours and instead use UAVs and satellite imagery to keep a watch on incursions across the disputed boundary and maintain the status quo to maintain peace. ठीक है, इसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे. कंटिन्यूड और पेज 13 दिया है ना, उसके बारे में हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे आगे. अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज़ गूगल पे जाइएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा जो भी कन्फ्लिक्ट पे चल रहा है. नॉर्थ ईस्ट कन्फ्लिक्ट्स वगैरह डालोगे रिसेंट न्यूज़ में आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस. आसाम एंड नागालैंड शेयर अ 434 किलोमीटर बॉर्डर. अभी ये बॉर्डर का कब आता है? जब आपको यूपीएससी या हायर लेवल पे आपको जो मेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं बैंकिंग के, पीओ वगैरह, उसमें पूछे जाते हैं कभी कभी कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा स्टेट के साथ करता है. तो उसमें एक ऑप्शन आपका नागालैंड आसाम भी हो सकता है. तो उसमें आपको ये नोट डाउन करना है कि 434 किलोमीटर बॉर्डर है. एक एट द बैक ऑफ द माइंड, बस एक थोड़ी सी जगह में कहीं भी आप याद रख लीजिए. ये द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द टू इज मोर देन 6 decades ओल्ड एंड हैज़ बीन मार्क्ड बाय फ्रीक्वेंट skirmishes मतलब फ्रीक्वेंट क्या बोल सकते हैं, झड़प बोल सकते हो आप दो गठों के बीच. इन द लास्ट मेजर क्लैश इन 1985 एट मेरापानी 41 people including 28 Assam policemen were killed. Okay, this is the border dispute. Now very happy news for us, that is Pulwama attack conspirator 8 killed in Jammu Kashmir encounter. So moment of festival. Now this is the important news again. Disengage at 2 points, restore patrolling rights, India to China. India on Saturday once again asked China during a top level military dialogue to disengage at Gogra and Hot Springs. अभी ये कहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जियो पॉलिटिक्स में आएगा, आपके नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में भी आएगा ये. ओके, सो ये जो गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह वगैरह जगह के नाम लेते हैं वो आपको पता होना चाहिए. बेसिक लोकेशंस कहाँ हैं, उनके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो आपको एक आइडिया होगा कि आप आंसर कैसे कर पाओ, आप कैंसिल आउट कैसे कर पाओ क्वेश्चन ऑप्शंस को. हॉट स्प्रिंग्स एज वेल एज रिस्टोर अनहिंडर्ड पेट्रोलिंग राइट्स इन द डीप सांग which can then be followed by de-induction of troops and consequent de-escalation along the frontier in eastern Ladakh, reports Rajat Pandit. There was no official word on the outcome of 12th round of Quds commander level talks, which lasted for 9 hours on Saturday, but there are indications the two sides could be close to at least completing the stalled troop disengagement at patrolling points PPs 15, 17, 17A in the Hot Springs, Gogra, Konkala area in the phased manner. तो अगर आपको जियोग्राफी के जीरो नॉलेज है तो भी आपको ये न्यूज़ पढ़ के एक बेसिक आइडिया हो गया कि ये जो भी हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, कोंकाला एरिया है वो चाइना के और इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक है या फिर बॉर्डर पे ही है. ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं. बेसिक आइडिया हमें मिल गया कि इसके ऊपर लड़ाई चल रही, तो दिस बिकम्स कॉमन सेंस कि और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तो नहीं होगा ना जिस पे वो चाइना और इंडिया लड़ेंगे. तो चाइना और इंडिया का बॉर्डर पे ये जगह है. अभी मूविंग अहेड, नथिंग डेफिनेट हाउएवर can be said until the two delegations get back and are properly debriefed by the respective politico-military hierarchies with a possible joint statement being issued in a day or two. Okay, तो उन्होंने अभी official statement नहीं दिया है किसी ने भी. Moving ahead, now this is an important highlight of today's PIO. PIO का full form क्या होता है? Now PIO stands for Person of Indian Origin. ठीक है, अभी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, NRI होता है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, OCI होता है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ OCI मीन्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट when you are asked the difference or when you are asked the similarities between the two. कौन से राइट्स किसको मिलते हैं, NRI को कौन से राइट्स मिलते हैं, OCI को कौन से राइट्स मिलते हैं, PIO को कौन से राइट्स मिलते हैं, वीज़ा किसको ज़रूरी है किसको नहीं है,
तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो आपकी ये कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। चलिए, अभी थोड़ा आपको मैंने बेसिक नॉलेज दे दिया। तो PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फर्स्ट मुस्लिम टू बी US रिलीजियस फ्रीडम एंड वॉर। ओके, US प्रेसिडेंट, अगेन आपका रिवीजन हो रहा है कि US के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन है, हैज नॉमिनेटेड इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी रशद हुसैन एज द एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी नॉमिनेटेड टू अ की पोस्ट. Hussain, 41, is now Director for Partnerships and Global Engagement at National Security Council (NSC). He previously served as Senior Counsel at the Department of Justice, National Security of Division. During the Obama administration, he served as a Special Envoy to the OIC. OIC क्या है? This is a group of nations. Please have a look into it. OIC, ठीक है, ये आप मुझे बताइए ढूंढ के. OIC and Strategic Counterterrorism Communications, and was Deputy Associate Counsel at the White House. Okay, moving ahead. Time City हम नहीं कर पाएंगे. टाइम सिटी यार, वो हर एक सिटी का अलग अलग होता है ना, तो ये तो पूरे इंडिया में देखा जाएगा. तो अब मैं एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे. आप जो भी सिटी में रहते हो वो सिटी का आप पढ़ोगे तो आपको वो स्टेट एग्ज़ाम्स वगैरह होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, उसमें आपको काम आएगा. लेकिन एज वी आर डूइंग इट फॉर द नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स or for overall benefit of everyone, we cannot undertake the city analysis. Moving ahead, this is also city. Moving to the nation, city again, this is the nation. अभी यहाँ हमारे पास एक important news है जो हम फर्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे. Amid Mizoram feared Assam still to end Nagaland border row. अब ये हमें पूरा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा. बोथ साइड्स टू विड्रॉ पुलिस फोर्सेस. अभी जो रिसेंटली क्लैश हुआ था उसके ऊपर ये न्यूज़ है. थोड़ा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ताकि आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई क्विज में, कोई डिस्कशन में आपको इस टॉपिक पे बात करना चाहो आप, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. अमिड द हॉस्टाइल सिचुएशन ऑन इट्स साउथर्न फ्रंट, मिजोरम, आसाम साइंड एन एग्रीमेंट ऑन सैटरडे with Nagaland to end the standoff on its eastern front, both agreeing to withdraw each other's police forces and instead use UAVs and satellite imagery to keep a watch on incursions across the disputed boundaries between the states and maintain the status quo. ये हमने फर्स्ट पेज से पढ़ा था. The decision was taken at a meeting between Nagaland Chief Secretary. तो नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी कौन है? जे आलम. And his Assam counterpart. Assam counterpart मतलब आसाम के चीफ सेक्रेटरी Jishnu Barua in Dimapur on Saturday. Both sides agreed to withdraw their respective police forces from their present locations on their border to respective base camps simultaneously within 24 hours. The agreement was signed in the presence of Nagaland Deputy CM Y. Patan and Assam Education Minister Ranoj Pegu. The SPs of Mokakrung, Nagaland and Jorhat, Assam shall ensure orderly withdrawal of their respective forces and shall be responsible for it in the instant case. Assam CM. Again, repetition. ये आपका बेसिक जो CM पॉलिटिकल आपको जो नॉलेज है, मतलब कौन किसका CM है, कौन से पार्टी का कौन बिलोंग करता है, और ये जो क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से स्टेट का CM कौन है, अगर आपको ये एग्ज़ाम में आएगा तो आपको पता होना चाहिए. और ये जो न्यूज़ होता है ना, जो नेशन में होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड, उसमें हर बार मेंशन किया जाता है CM, एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी. तो ये सब पढ़िएगा और अंडरलाइन करते जाइएगा या फिर नोट डाउन करते रहिएगा. तो आसाम के CM कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा. Tweeted the developments, describing them as a major breakthrough towards de-escalating tensions on the Assam-Nagaland border and as a historic step in our relations. He added, "My gratitude to head CM Shri Nefurio for working with Assam in restoring peace on the border." An official spokesperson said the meeting between the two chief secretaries was held with a view to de-escalating the tense situation prevailing at two locations, the Dissol Valley Reserve Forest and Surang Kong Valley. Now these becomes very important for the geography. तो ये आप फॉरेस्ट की जो वैली है, जो रिजर्व है, इसके बारे में आप गूगल से सर्च कर लीजिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखिएगा क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. तो ये जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो आपके करंट अफेयर्स से बनते हैं. जो करंट स्टेटस में कहीं भी आसाम, मिजोरम को कोई भी पूछ लेंगे आपको ज्योग्राफी,
तो ये ऐसे रैंडमली कोई भी सेलेक्ट नहीं करते, वो करंट अफेयर्स से उनका रिलेशन होता है कि ये 6 मंथ्स में थोड़े न्यूज़ बन रहे हैं कि आसाम मिजोरम के ऊपर, तो उनके वैली, उनके रिजर्व्स पूछ लिए जाए, उनके फॉरेस्ट मिनरल्स, ये सब पूछ लिए जाए ज्योग्राफी में। तो आप बोलोगे सर ये ज्योग्राफी सब स्टेट्स का थोड़ी करते बैठना है। तो ऐसा आप पॉइंट आउट करिए ना, स्मार्ट वे में फिल्टर आउट करिए कि जो भी न्यूज़ में चल रहा है वो स्टेट के बारे में, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में आप थोड़ी जानकारी रखो, ताकि आपको पढ़ते वक्त आसानी हो। आप ऐसा नहीं कि पूरे स्टेट का आप सब याद रख लोगे। ओके, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, माइंड माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। क्या इंग्लिश हो रही है मेरी भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू स्टैंड ऑफ बिटवीन द आर्म पुलिस फोर्सेस ऑफ नागालैंड एंड आसाम, बोथ साइड्स एग्रीड दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब हार्मनी, पीस, शांति in the areas, urgent and effective steps are required for ending the standoff between the security forces of Nagaland and Assam, the minute stated, adding that it was in this regard that it had been decided to pull back the police forces. The boundary dispute between the two states is more than 6 decades old. Okay, again I have marked that 6 decades old. पता होना चाहिए, डिस्कस करते वक्त बोलोगे तो वर्ड पड़ेगा आपका। ओलंपियन मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। कौन से कैटेगरी के थे? 49 kg। वेट कितना उठाया था? 20 kg टोटल। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। मेघालय मस्ट यूटिलाइज कॉप्स टू प्रोटेक्ट बॉर्डर, अगेन रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट। BJP minister in the Meghalaya government encouraged the people of the state to eat more beef than chicken, mutton, fish in a bid to dispel the apprehension that his party was against it. Sambor Shulai was discussed between the vexed border boundary dispute. Vexed border boundary dispute मतलब छेड़ी गई हुई अभी dispute, boundary dispute between Meghalaya and Assam, saying it was high time that the state utilizes police force to protect the border. He lauded means appreciated the Mizoram police for standing up to protect its land and its people. If the people of Assam keep on harassing our people in the border area, time has come not only to talk and drink tea, we have to react. We have to act on the spot itself. He said, if enemies come to our house, attack you and your wife and children, you also have to attack in self-defense. The same thing should be done at our borders. You have to protect yourself, whether it is legal or illegal. तो ये बड़ा ही I can say tensed and sharp reply. अभी आगे बढ़ते हैं। Why can neutral agency probe me? हिमंता, ओके, दिस इज अ बिट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। हमें यहाँ कुछ मिलेगा नहीं ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड, हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। Parliament worked for 18 hours out of 107 in 2 weeks. Again, this won't give us much of exam related content. यहाँ देखिए आप, झारखंड सीएम रिकमेंड सीबीआई प्रोब इनटू जज डेथ। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। चलिए हाँ, इसके आगे और कुछ हमें इम्पोर्टेंट वहाँ से नहीं मिल रहा। खरीफ सोइंग हिट्स नॉर्मल लेवल एज रेनफॉल डेफिशिएंट डिप्स। तो खरीफ क्रॉप क्या है ये पता होना चाहिए, रबी क्या है ये पता होना चाहिए। देखिए, as the cumulative monsoon rainfall over the country touches almost normal level, with the deficit reduced to less than 1% on Saturday, the overall acreage, खरीफ मतलब समर सोन, समर में जिसकी सिंचाई मतलब जो समर सोन मतलब जो बीज डाले जाते हैं समर सीजन में, उसको आप क्या बोलते हो? खरीफ। क्रॉस द नॉर्मल सोन एरिया टोल्ड बाय 8 लाख हेक्टर्स। Okay. Though the acreage is still less than the sown area of the last year's corresponding period, the higher than normal acreage is always considered good for the crop year, as it shows the possibility of farm output in sync with the average of the last 5 years, specifically when India has consistently been reporting higher food grain production year after year since 2016-17. Agriculture Ministry, again एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट के बारे में पता चल रहा है। जहाँ भी आपको डिपार्टमेंट्स ये सब दिखे ना, अंडरलाइन कर दीजिएगा उनके शॉर्ट फॉर्म्स, उनके हेड, ये सब आपको, ताकि रिवाइज होते रहे आपके मन में। The monsoon rainfall data from the Indian Meteorological Department (IMD) show that the country had received more than normal rainfall in 12 out of past 14 days since July 18. Moving ahead, early deficit. Okay, चलिए Olympic special ये आप पढ़ सकते हो। हमें करंट अफेयर्स कुछ मिलेगा नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये भी
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब LAC रो, LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लास्ट टाइम हमने देखा था। ले बर्स्ट O2 ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉरवर्ड एरियाज। Amid continued standoff with China, the Leh administration is augmenting oxygen supply in the forward areas by adding new plants, a move that will boost the fight against COVID-19 in zero-mile villages. Zero-mile villages. ये टर्म आपको पता होना चाहिए. And far-flung settlements along northern and eastern Ladakh. We have a new oxygen plant operating at Diskit in the Nubra subdivision earlier this month, and a tender has been awarded for another plant at Nyoma subdivision to improve oxygen supply in these areas. Both are rated at 101 LPM, that is liter per minute capacity. Diskit is 113 km north of Leh and 11 km from Army's Siachen Brigade headquarters. Okay, the area has villages on the border with POK on its western flank. POK, Pakistan occupied Kashmir, on its western flank. Nyoma is 180 km east of Leh and forms a supply road head to villages in the Chulshul and Indus sectors along the eastern part of LAC, line of actual control. SUSE recently inspected the healthcare infrastructure in forward areas to take stock of their COVID preparedness. The administration is also lifting the option of settling up plants at Sangse and Chulshul Brigade headquarters and Kalse, some 90 km south of Leh. ये थोड़े जो नाम है जगहों के वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको रीजन्स और उनके सिटी मैच द फॉलोइंग, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन कहाँ से बिलोंग करता है ऐसा क्वेश्चन आए, कौन से स्टेट से, कौन से बिगर टाउन से या फिर बिगर डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करता है, तो आप आंसर कर पाओ. इसीलिए मैं ये अंडरलाइन करते रह रहा हूँ. तो आप भी कभी भी ऐसे कोई स्टेट्स, कोई डिस्ट्रिक्ट्स, कोई स्पेसिफिक रीजन्स के बारे में कोई भी अगर आप न्यूज़ पढ़ें तो उसमें इसको इम्पोर्टेंस दीजिएगा. न्यू प्लान्स विल एंश्योर कंटिन्यूड सप्लाई इवन इन विंटर व्हेन रोड कनेक्टिविटी स्पेशली टू द नुब्रा and Sangse become vulnerable to heavy snow and avalanches on the high passes. Khardungla, Changla, the highest motorable road, the highest snowland or the longest pass, India-China passes, India-Pakistan passes, ये सब आपको पता होना चाहिए. चुलशुल क्या है, चांगला क्या है, खरदुंगला क्या है, ठीक है. Make sure you know all this. Strict monitoring and medical planning by the district administration had averted oxygen shortage in Leh even though cases spotted during the second wave. The Ladakh administration has started work on augmenting मतलब increase करना, increase, ठीक है. Leh and Kargil has one oxygen plant each in the government sector. Leh has two more plants in the private sector. One plant for Zanskar subdivision of Kargil district was also under consideration. Divisional Commissioner Saugat Biswas had recently told TOI Times of India. ये ऑगमेंट का लास्ट टाइम मैंने वोकैबुलरी आपको बताया था. आगे बढ़ते हैं. न्यू रोड विल बी आ गिफ्ट टू लवलीना. लवलीना किससे रिलेटेड है? शी इज इन द रेस फॉर बॉक्सिंग गोल्ड. वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, वो अभी जीत चुकी है. तो अश्योर्ड, शी हैज़ अश्योर्ड अ मेडल, मतलब वो अगर हार भी जाती है अनफॉर्चुनेटली तो ब्रॉन्ज मेडल तो वो इंडिया के लिए लाएंगे, ठीक है. अगर वो जीत जाती है दोनों मैच तो वो गोल्ड लाएंगे, ठीक है. और उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा. मूविंग अहेड. टाइम्स ग्लोबल. द फर्स्ट इज रिलेटेड टू पैंडेमिक, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. This is the important. PIO again. Person of Indian origin, first Muslim to be US religious freedom employee. हमने यहाँ तक तो ऊपर पढ़ लिया था. यहाँ तक नहीं, इसके आगे ये प्रीवियसली सर्व्ड ये सब भी पढ़ लिया था हमने. ये देखिए OIC जो मैंने कहा था ना, तो आपका होमवर्क बच गया. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यही मिल गया आपको. ये यहीं से देख के बता दो कि आप अभी यहाँ से पढ़ेंगे. ही होल्ड्स अ लॉ डिग्री फ्रॉम येल एंड अ मास्टर्स डिग्री इन अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडीज फ्रॉम द हार्वर्ड. ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है. USCIS गेट्स फर्स्ट वुमन एट. द US Senate हैज कंफर्म्ड द नॉमिनेशन ऑफ UR Mendoza Jadhav as Director of the US Citizenship and Immigration Services. She is the first woman to head
the immigration agency of the US government. In April, US President Joe Biden again has announced the intention to nominate her for the post. The Senate on Friday confirmed her appointment by a vote of 47-34. According to a biography provided by the White House, she is the daughter of immigrants, a mother from Mexico and a father from Iraq. She was born and raised in California and holds a master's degree from Stanford and a law degree from UCLA. She had 2 decades of experience in immigration law and policy, which includes an earlier stint at US CIS. Okay, now this becomes important as it has now come into static GK. Moving ahead, CPC commandos. Z wants PLA to be world's best. Okay, that is over enthusiasm. Indian Army को ये लोग जाने दो, क्या ही बोलो अभी. Indian Army को कम समझ रहे हैं, क्या बोलेंगे. A man in Hong Kong arrested for booing Chinese anthem. Okay, not very important. This is important news for us in the perspective of current affairs for our exam. Air forces, Afghanistan forces, Taliban clash on outskirts of Herat. Important city in Afghanistan. A day after UN compound attack. Okay, Afghan and Taliban forces clashed again on the outskirts of Herat on Saturday. A day after a police guard was killed when the UN compound in the western city came under attack. Violence has surged. Surged means increased since early May after the US-led forces began withdrawal. That is now almost complete. The Taliban have seized scores of districts across Afghanistan, including in Herat province, where the group has also seized 2 border crossings adjoining Iran and Turkmenistan. Officials and residents reported renewed fighting on the outskirts of Herat city. Government forces also called an airstrike near a 10-bed hospital in Lashkar Gah, Helmand province, that has been seized by the Taliban to treat its wounded. UN Secretary General Antonio Guterres, very important. UN Secretary General currently कौन है? Antonio Guterres condemned the attack on UN office compound, saying assaults against personal premises of the World Organization are prohibited under the international law and may constitute war crimes. Okay, the militants say they will not target foreign diplomats but have blatantly violated international protocol before. Okay, तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के ऊपर बात की जाए, अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में उनके बीच क्लैश हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है, उनके बीच वॉर हो रहा है, सो दे शुडंट हार्म और दे शुडंट किल इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स. दूसरे कंट्रीज़ के दूसरे फॉरेन डिप्लोमेट्स को नहीं हाथ लगा सकते वो लोग. ठीक है, ये प्रोटोकॉल होता है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने में मदद करता है. नहीं तो कोई भी झगड़े में भाई तीसरे को क्यों मारे आप? 2 लोगों के झगड़े में तीसरे का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए ना. दिस इज द बेसिक फंडा बिहाइंड इट. US, Pakistan, China and Russia to discuss Afghanistan crisis in Doha. Okay, senior officials from Pakistan, the US, Russia. पाकिस्तान क्या डिस्कस करेगा यार? US, रशिया, चाइना भी क्या ही डिस्कस करेगा? ये लोग को कंसिडर ही मत करो. Will meet in Doha on August 11 as part of the efforts to prevent Afghanistan from slipping into another civil war. According to a media report on Saturday, the meeting of the so-called extended Troika comes against the backdrop of Taliban making rapid inroads in the war-ravaged country since the start of the US and NATO forces. NATO क्या है? NATO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. ठीक है, moving ahead. Although the US has differences with China and Russia on many issues, Washington is now keen to take Beijing and Moscow onward on the Afghan situation, Express Tribune reported. Okay. Bezos loses challenge to NASA SpaceX moon deal. Okay, that might be interesting, but not very important for us. Number 1 tag brings more pressure than desired. Okay. हाँ यार, ये तो होगा ही. England series greatest exam for India in World Test Championship. WTC का फुल फॉर्म World Test Championship. Moving ahead. अगर आप ये F1 रेसेस फॉलो करते हो, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट. ये नाम तो आपको इम्पोर्टेंट होते ही है FCAT एग्जाम्स के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्स वर्स्टैपन, लेविस हैमिल्टन, दे आर रिलेटेड टू कार रेसिंग. ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियन रेस, उसके ऊपर ये पूरा स्टोरी बन रहा है, ये आर्टिकल लिखा गया है. मूविंग अहेड. संडे स्पेशल. ओके,
This might give you different perspectives, some interesting reading. Moving ahead, all that matters. Now here is a editorial, very important. तो हम ये पहला editorial पढ़ेंगे. This becomes very important in case of any economy related questions, economy related discussions. Investor warning: unicorns can go bust too. ठीक है, unicorns can go bust too मतलब unicorns भी तबाह हो सकते हैं. Unicorns are what? Unicorns are the recently upcoming new companies, जो बहुत बड़े companies नहीं है, recently उन्होंने IPO launch किया है. अगर आपको स्टॉक मार्केट स्टेज का थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो तो मैं जो बोल रहा हूँ यू विल गेट बेसिक आइडिया अबाउट इट, आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं. आई हैव रिटन ट्वाइस ऑलरेडी ऑन द राइज ऑफ यूनिकॉर्न्स. यूनिकॉर्न्स और व्हाट? न्यू कंपनीज, यू कैन से न्यू emerging companies. Unlisted companies valued at over $1 billion each. The vast majority of unicorns have never made a profit, yet billions have poured into them by the world's biggest, most adventurous financiers, hoping to find the Amazons and Facebooks of the future. Amazon and Facebook also lost money for years as they expanded, eventually becoming super profitable. Zomato का recent IPO launch हुआ था, तो ये याद रखना है. Zomato, the full delivery company, is the first Indian unicorn to have launched its shares to the public through an IPO. So that became first Indian unicorn. ठीक है. Now this came into the strategy case, so it becomes very important. IPO stands for initial public offering. The IPO price was 76.79. The issue was heavily oversubscribed, and the stock market price quickly soared to 147 rupees last week before cooling to a bit of rupees 133. आपको स्टॉक्स का थोड़ा आइडिया होगा तो आपको समझ आ रहा होगा ये कहाँ कह रहे हैं. अभी मैं आपको पूरा नहीं समझा पाऊंगा. ठीक है. Its market capitalization is almost $14 billion, double to the pre-IPO estimate. Okay, and even bigger unicorn, Paytm, famous innovator of digital wallets that has now diversified into other financial fields, is about to launch its own IPO. The market already values the company at $25 billion, and Zomato's experience shows this could double after hitting the markets. A string of other unicorns is lining up for IPOs, and the markets have gone crazy in anticipation. Some readers want to know if they should abandon their conventional prudent investments in fixed deposits that yield hardly 6% interest and plunge into unicorns. Yes, they all know that investing in IPOs of new companies is a high risk, high gain business, and that new shares can soar but sink too. So far, the average gain of shares after IPOs in 2021 has been 31%, but some have fallen well below the IPO price. Okay, तो इसके आगे हमें कुछ स्ट्रैटेजी के कुछ हमें वो नहीं मिल रहा है, so we'll skip this. हमें सब पढ़ते नहीं रहना है. Now here comes the other important thing. Leading Dalit rider Sharan Kumar Limbale was recently awarded सरस्वती सम्मान. जो मैंने अवार्ड्स आप अगर स्क्रीन गुरु अवार्ड्स एंड ऑनर्स सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगा. अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हमने सरस्वती सम्मान देखा था. सरस्वती सम्मान इज फॉर द लिटरेचर. ठीक है, लिटरेचर में अगर आपने कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो आपको ये सम्मान मिलता है. सो दैट हैज बीन अवॉर्डेड टू writer Sharan Kumar Limbale, instituted by KK Birla Foundation to recognize the best work annually in Indian literature for a Sanatan. ठीक है. In an interview with Vaibhav Purandare, Limbale, whose autobiography, इनका फेमस ऑटोबायोग्राफी है अक्करमाशी डाउट कॉस्ट, is considered a landmark work of Dalit literature. लिटरेचर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. इफ़ यू आर राइटिंग फॉर सोशल इश्यूज, इफ़ यू आर राइटिंग फॉर फिक्शन, इफ़ यू आर राइटिंग फॉर नॉन फिक्शन रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू टेक, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो ये सब बहुत सारे टाइप्स होते हैं. तो ये सोशल इश्यूज़ पे वगैरह लिखते हैं. तो इनका जो ऑटोबायोग्राफी अक्करमाशी, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट व्हेन द क्वेश्चंस आर बुक्स एंड देयर ऑथर्स. तो अक्करमाशी किनका है बुक? शरण कुमार लिम्बले. ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क. लैंडमार्क मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दलित लिटरेचर का. आगे आप इनके पर्सपेक्टिव वगैरह पढ़ सकते हो. ओके, मराठी बुक को 20 साल बाद एक प्राइज मिला है, नेशनल अवार्ड. ठीक है, तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट. और प्राइज मिलना चाहिए. वी शुड एनकरेज ईच एंड एवरी लैंग्वेज. Okay, not just English, but we should encourage our local languages,
अदर नेशनल लैंग्वेजेस, 22 नेशनल लैंग्वेजेस हमारे पास है, और भी नेशनल लैंग्वेजेस है जो लोकल लैंग्वेजेस जो अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए. इट जस्ट रिचन्स, इट मेक्स आवर कल्चर मोर रिच. ठीक है, मूविंग अहेड. कांग्रेस मस्ट एस्पायर टू बी लाइक एप्पल एंड नॉट ब्लैकबेरी. Okay, that will give you a political perspective, but that is not very important for our examination point of view. Moving ahead. To reopen schools, we don't have to wait for kids to get vaccinated. Now this is a bit important, ताकि ये आपको ग्रुप डिस्कशन में वगैरह काम आएगा, क्योंकि इसके ऊपर पर्सपेक्टिव, इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन अभी सभी कॉलेज जो भी एंट्रेंस आप दे रहे हो उसमें ग्रुप डिस्कशन ये टॉपिक से रिलेटेड होंगे. ठीक है. There has been a lot of debate around COVID-19 vaccination of children in India, especially with many seeing it as a precondition for reopening schools. But first, let's look at the status around the world. By the end of June 2021, schools were operating to a variable extent in nearly 170 countries. However, vaccination of children younger than 12 years has not started in any part of the world. 12 साल से नीचे किसी वैक्सीनेशन कहीं भी स्टार्ट नहीं हुआ है. A few COVID vaccines for 12 to 17 are likely to be licensed in India in the weeks ahead. Okay, this is a positive news for us. However, more licensing cannot be reason soon enough to start vaccinating all kids. The UK has licensed COVID-19 vaccines with a source supplied, and yet they have started vaccinations of only high-risk adolescents in 12 to 17 years age group. तो हम कैसे ये बाकी सब फॉरेन कंट्रीज से एग्जाम्पल लेके, एक्सपीरियंस लेके हम हमारे इंडिया में अप्लाई करेंगे, तो वैसे ही ये सब एडिटोरियल उसके बारे में बात कर रहा है. मूविंग अहेड. इन इंडिया द पुश फॉर चाइल्ड वैक्सीनेशन इज बेस्ड अपॉन मेनी अनसब्सटैंशिएटेड assumptions. Unsubstantiated मतलब जिनका कुछ प्रूफ वगैरह नहीं है. One of them is that since adults are being vaccinated, there could be a high risk of children developing a severe disease. But this is not supported by evidence. The age-wise weekly hospitalization data from the US for the period from early December 2020 to June 21 indicates that increased adult vaccination coverage did not alter the rate of hospitalization in children, which remained consistently low. Clearly, adult vaccination does not increase the risk of children developing severe disease. ओके, तो ये हमें कुछ और मिल रहा है इम्पोर्टेंट, वो पढ़ेंगे हम, फिल्टर आउट करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट है. ओके, ये देखिए. इंडिया इज अमॉन्ग जस्ट 4 to 5 countries across the world where schools have been closed for a longest time. ओके, नाउ दैट माइट बी अ काउंटर पार्ट. अगर आप कोई साइड ले रहे हो तो आपको काउंटर पार्ट भी मिल जाएगा. थोड़ा सा हमें रैशनल भी रहना होता है, कोई पॉजिटिव पॉइंट है, कोई नेगेटिव पॉइंट है, और ये तो यार आप पॉजिटिव नेगेटिव बोल भी नहीं सकते. This is also good, this is also bad as well. That depends on your perspective, right? So India is among just 4 to 5 countries across the world where schools have been closed. And physically closed लिखना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन तो चल रहा है ना सबका. ओके, मूविंग अहेड. और कोई मिल रहा है हमें फैक्ट? Children are among the least at risk population for COVID-19 severe disease. Okay, that becomes a very important statement. अब कभी कोई ऐसे लिख रहे हो, कोई डिस्कशन कर रहे हो, तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. और ये देखिए, ही इज़ अ फिजिशियन, एपिडेमियोलॉजिस्ट एंड co-author of Tell We Win India's fight against the COVID-19 pandemic. So he is a learned man. Not even 5% of India's grasslands protected. Most of it lies in just 5 parks, reveal studies. Okay, ये important बन जाता है आपका environment geography related section के लिए, study के. Open grasslands are most often associated with African savannas, but a new research shows that such open natural habitats are widespread in India. तो आप open grasslands की कभी भी बात करते हो तो हमें foreign countries याद आते हैं, right? उन्होंने सही कहा है कि हमें वो अफ्रीकन नेशन जहाँ चीता वगैरह फाइट कर रहा हो, जो भी हमें जिस कॉलेज में वगैरह दिखाया जाता है, जो भी चैनल्स पे दिखाया जाता है, वो हमें याद आता है. लेकिन ये स्टडी के हिसाब से पता चला है कि इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे ओपन ग्रासलैंड्स है. ग्रासलैंड, स्क्रब एंड डेजर्ट इकोसिस्टम मेक अप 10% ऑफ कंट्रीज टोटल लैंड एरिया. वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ये मजाक में नहीं लेना. ये ग्रासलैंड्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, और ये फैक्ट्स पता होना चाहिए. वो लोग डायरेक्टली परसेंटेज पूछते हैं आपको. ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप ऐसे तुक्का नहीं मार पाओगे. ठीक है, अगर आपको आइडिया होगा बेसिकली तो आप शायद 1-2 कैंसिल आउट करके आप फिर 2 में प्रोबेबली आप मार्क कर सकते हो आंसर. लेकिन कुछ भी आइडिया नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आपको क्वेश्चन लीव करना होगा या फिर नेगेटिव मार्किंग के लिए आप अटेम्प्ट कर लोगे. और 3,19,674 किलोमीटर, बट लेस देन 5% ऑफ दिस हैबिटेट इज अंडर प्रोटेक्शन.
अंडर प्रोटेक्शन मतलब उनके वो कुछ एक रिजर्व में वगैरह उनको कैलकुलेट नहीं किया गया है, वो ऐसे ही ओपन पड़ा हुआ, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा. A major portion of that protected area lies in just 5 parks, found the analysis by ecologist MD Madhusudan and E.T. Vanak. These are Rajasthan's Desert National Park. ये नेशनल पार्क के नाम याद रखना. राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क, कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात. कौन से स्टेट में क्या है, कौन सा रिजर्व है, कौन सी सेंचुरी है, याद रखना है. द नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश एंड बिहार कैमूर वाइल्ड लाइफ रिजर्व. The lack of protection makes its habitat vulnerable. तो नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो कहाँ है बोलोगे आप, यहाँ आपको मिल गया ना आंसर उसका, आंध्र प्रदेश में. तो ऐसे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है. ज्योग्राफी से रिलेटेड हमें मिल गया, तो आप बोलते हो यार सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. नहीं, करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं होता. न्यूज़पेपर आपको स्टैटिक जीके, न्यूज़पेपर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ देता है. बस आपको ढूंढने की एक परख होनी चाहिए. आप एक जौहरी की तरह होनी चाहिए कि आपको डायमंड कौन सा सच वाला डायमंड है, असली डायमंड आपको ढूंढने आना चाहिए. ठीक है. Moving ahead, the study which is in preprint is part of an initiative to map and highlight India's open natural ecosystems through open data tools. These habitats are mainly found in semi-arid regions in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, MP, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. They support pastoralist communities, provide fodder for millions of livestock and host endangered species including the black buck and the great Indian bustard. Yet these landscapes have been neglected due to historical focus on forest and a legacy of colonial administration. India has failed to recognize grasslands as a habitat, says Vanak, a researcher with Ashoka Trust for Ecology and Environment. He notes that some of these open habitats are classified as wastelands. Okay, that is very negative. In official records, there is a mistaken notion that anything without trees is barren. Such misconceptions make these ecosystems especially vulnerable to being converted to other uses. Researchers said they hope that the open data tool will help policymakers exclude those habitats when setting major projects. Despite fragmentation, we still have large chunks of intact landscapes, said Vanak. Ironically, these habitats may be most at risk from green energy projects such as the sprawling solar and wind parks being planned to meet the country's low carbon emission goals, said Madhusudan, an independent researcher. Okay, यहाँ केसेस के बारे में बात हुई है. Not very important. This is important now. Lallan Singh is the new JDU national president. ठीक है. जनता दल यूनाइटेड के चीफ हो गए कौन, लल्लन सिंह. ठीक है, ये याद रखना है. 5-year tenure at state JDU chief was very spectacular. Okay, now he will strengthen the party across the India. ठीक है. 6 in 10 willing to buy electric cars. This is important. ये इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, सब कुछ इलेक्ट्रिक करने की कोशिश जो है, नॉट जस्ट इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट एंड दिस बिकम्स वेरी आई कैन से हाईलाइटेड थिंग इन द रिसेंट टाइम्स. ये इलेक्ट्रिक कार के लिए जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ा है, उनके टैक्सेस पे फ़र्क पड़ा है. तो ये आप न्यूज़ कहीं भी देखिए ना तो पढ़ लीजिएगा. Or half of the respondents in prestigious survey on electric vehicles have said that they are willing to try EVs out if only to reduce their carbon footprint, so that the air they breathe can become more cleaner. Okay, this is a positive news. अब यहाँ हमारे लिए उनके वो परसेप्शंस बताए लोगों के, तो यहाँ हमारे लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन नहीं रहा, लेकिन आप ये डिस्कशंस वगैरह में यूज़ कर सकते हो. 80% EV and users do not find charging a hassle as per the survey. तो जो 100 लोगों ने अगर लिया है तो 80 लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो भी चार्जिंग वगैरह होता है वो हैसल, कुछ परेशानी नहीं होती उनमें. मूविंग अहेड, जम्मू कश्मीर आईज यूनेस्को टैग विद मुगल गार्डन फेसलिफ्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क, वी विल रीड इट आउट. जम्मू कश्मीर आईज यूनेस्को टैग, ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक I can say this gives us international recognition to a particular region. The celebrated Mughal gardens that have been a metaphor for paradise on earth, okay, through the ages are poised to find a fresh lease of life and a UNESCO World Heritage tag if things go as per plan. The Jammu Kashmir government signed a MOU
Memorandum of Understanding with JSW Foundation, the social development arm of JSW Group, last week for the conservation, restoration and maintenance of the two of its imperial gardens, Shalimar and Nishad Bagh, led by conservation architect Abha Narayan Lamba. Planned as a 36-month restoration project, Lamba is steering a multidisciplinary team of historians, architects, conservationists and horticulturists to prepare a blueprint of the restoration work. Meanwhile, a UNESCO nomination dossier for all 6 imperial gardens in Kashmir, Chashme Shahi and Pari Mahal Bagh in Srinagar, Chashme Shahi and Pari Mahal Bagh in Srinagar and Chalbagh and Verina Bagh in Anantnag was prepared by Lamba and submitted by the Jammu Kashmir government to the centre in January for inclusion in the World Heritage List for 2021. Built in the first half, अभी थोड़ा history देख लीजिए. Built in the first half of 17th century during the reigns of Emperor Jahangir and Shah Jahan, these ASI protected gardens were laid not as a backdrop or foreground to tombs and palaces, but as open air salons and cultural spaces for imperial audiences and courtly ceremonies. While 700 such pleasure gardens that had flowered across the valley, fed by mountain springs, were abandoned, destroyed, transformed and vandalized over time, the 6 surviving gardens remained in Con project. The Shalimar Bagh on the far end of Dal Lake, Shalimar Bagh, Dal Lake in the lap of Zabarwan Mountains, remains Emperor Shah Jahan's first garden commissioned in 1619. Star market. क्वेश्चन बन सकता है इस पे शालीमार बाग के ऊपर. ठीक है, शालीमार बाग कहाँ है वो? जम्मू कश्मीर में. पता होना चाहिए किसने बनवाया, क्या था. शाहजहां ने फर्स्ट गार्डन दैट इज कमीशन्ड इन 1619. ओके. Nishad Bagh was more private garden than its neighbor, Shalimar Bagh, which was also used for holding royal darbars. Lamba stressed on the need to sustain the historic features of the Mughal gardens like its abshars or stone fountains, authentic Kashmiri flora, painted ceilings, artworks and unique hydrology. ओके, जो हमने गुड न्यूज़ पढ़ी थी उसके ऊपर लिखा है टेररिस्ट मारा गया. इंडिया रेजेस हॉट स्प्रिंग्स गोगरा देपसंग ड्यूरिंग डायलॉग. तो ये हॉट स्प्रिंग्स गोगरा देपसंग जो हमने ऊपर पढ़ा उसके ऊपर न्यूज़, उसके ऊपर बात की है. बाबुल सुप्रियो ने कहा अलविदा पॉलिटिक्स, मीन्स ही इज लीविंग द पॉलिटिक्स. ओके, मूविंग अहेड. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये न्यूज़ आप पढ़ लेना एक बार. दिस इज़ आई कैन से एस्केलेशन पॉइंट इन द फॉरेन एक्सपेक्ट ऑफ दैट अफगानिस्तान और तालिबान इशू. A mighty throw. Kamalpreet Kaur silences critic by ranking second in qualification, making final. 64 मीटर का थ्रो किया है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मूविंग अहेड. या आप उनकी स्टोरी वगैरह पढ़ सकते हो. हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है 66.59 इन जून. ठीक है, तो उनका अभी पर्सनल रिकॉर्ड 66.59 पे है. अभी देखते हैं वो जीत जाए, वही हम चाहेंगे, राइट. सो आवर होप्स आर विथ हर, आवर विशेस, आवर होप्स, आवर एस्पिरेशंस, द होल ड्रीम्स, द ड्रीम्स ऑफ ओवरऑल इंडिया, एवरीवन इज विथ हर. ऑल द बेस्ट गॉड. सो हमें ये देखना है मार्क ऑफ चैम्पियंस. तो देखिए 66.59 उनका हाईएस्ट स्कोर कब आया था? जून 6, 2021 को टोक्यो में. देखिए उनके पर्सनल टॉप 5 में से 64 और 63.97 उन्होंने थ्रो किया था. ये वर्ल्ड के बेस्ट थ्रोज है 2021 सीजन के. सैंड्रा पेरकोविक, शैदा लॉरेंस, जमैका, कमलप्रीत कौर देखिए 6th इंडिया. ये जो क्वालिफाइंग स्कोर थे वो उन्होंने मेंशन किए. ठीक है, तो 70 सबसे ज़्यादा किसका है? जोरिंदे वैन किनकेन, बट शी फेल टू क्वालिफाई फॉर फाइनल्स. ठीक है, तो ये बाकी सब क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो इनके बीच में अभी फाइनल्स होगा. दे विल बी द टॉप कंटेंडर्स फॉर देम. Unfortunately, tie proves too good for Sindhu, and she couldn't reach the semis this time. That was an unfortunate event for us, all Indians. Moving ahead, देखिए again I am underlining this. Vandana Kataria is the first Indian woman to score Olympic hat-trick as team enters quarters for the first time since 1980 games. तो 1980 में गई थी इंडिया क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार. इस बार
हुआ है ऐसा कि इंडिया की वुमेन्स टीम जो है क्वार्टर्स में एंटर कर चुकी है। बॉक्सर पूजा रानी अगेन अनफॉर्चुनेट इवेंट, पूजा रानी बोज आउट आफ्टर लूजिंग टू लीन कैन। ओके, अंजुम तेजस्विनी फेल टू रीच 50 मीटर फाइनल, अगेन अनफॉर्चुनेट इवेंट, अनफॉर्चुनेट आई कैन सी न्यूज। इंडिया गियर अप फॉर ट्रिकी ब्रिटिश चैलेंज। ओके, तो ये देखिएगा ज़रूर आज इंडिया और ब्रिटेन में कौन जीतेगा। ये मेंस हॉकी टीम की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। सतीश कैंपेन इन डाउट आफ्टर कट्स एंड स्टीचेस। ओके, उनकी बॉक्सिंग मैच है आज, पर उनको इंजरी हुआ है पर्सनल। दास क्रैशेस आउट एट आर्चर्स एंड अनदर डिसअपॉइंटिंग आउटिंग। तो ये देखिए, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। ये जो नाम है वो सब याद रखना है आपको। प्रवीण जाधव, दीपिका कुमारी, तरुणदीप राय, जीन हैक, दे आर द वर्ल्ड चैम्पियंस वगैरह। ये सब वर्ल्ड चैम्पियंस ही होता है ओलंपिक्स में, क्योंकि आपको नाम याद रखना है। तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव, अगेन अतानु दास। ये सब अनफॉर्चुनेटली हमारी आर्चरी टीम इस बार कोई मेडल नहीं ला पाई। वर्ल्ड नंबर 1 अमित पांगल मेक्स अर्ली एग्जिट, अगेन एन अनफॉर्चुनेट न्यूज़ फॉर अस। यहाँ देखिए, योहान ब्लेक, अकानी सिम्बनी, एंड्रे ग्रासे, ट्रेवॉन बॉमेल, इनके पर्सनल बेस्ट, सीजन्स बेस्ट वगैरह टाइमिंग्स दिए। ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नाम याद रख लोगे, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, आपको इंटरेस्ट है तो और पढ़ लेना है थोड़ा। हमने जो फर्स्ट पेज पे देखा था, एलेना थॉम्सन हेरेड had a top speed of 39.7 km/h, the single fastest speed achieved by female sprinter ever. The previous top speed was 39.1 km/h by Florence Griffith. Okay. लेकिन फॉरेस्ट ग्रिफिथ का अभी भी टाइम कम है, तो शायद उन्होंने कंसिस्टेंटली वो स्पीड पे रखा होगा और ये बस थोड़े टाइम के लिए वो स्पीड पे जा पाई होंगी। ओके, तो वैसा केस हो सकता है। दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। 39.7 याद रख लेना, दिमाग में बना रहना। थॉमसन हेरा का टॉप स्पीड है। ओके, इनका पूरा नाम है इलेना थॉम्सन हेरा। ओके, इलेना अलग नहीं है। लद्दाखी रिटर्न्स होम विद 2 goals एंड अ रिकॉर्ड। देखिए, कैटी लद्दाखी became the first female swimmer to capture 6 individual gold medals in her career with the 800 meter freestyle gold. Again, this becomes static GK now, so याद रखना है आपको। और ये बस नाम पढ़ लेना, विंस्टन बेंजामिन सन्स, ये आपको याद रह जाएगा। मिचेल साग। ये क्रिकेट के ऊपर बात चल रही है, क्रिकेट के जो रिलेटिव्स है वो ओलंपिक्स में कैसे कर रहे हैं उनके ऊपर चल रहा है वो। ओके, आई गेस वी हैव डन विथ यस डेली टाइम्स। तो आई गेस वी आर डन विथ आवर टुडेज एनालिसिस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. Wish everyone all the best. Do comment whatever you feel like. What was your feedback related to these videos? This was a very important, as we have seen various static events, various current affairs. हमने कुछ important discussions भी किए. So that's it. With that, that's Green Guru for you. Have a great time ahead. Bye bye. ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए. करो फिर, हमारी पावर है. जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो. आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई.